हेलो रॉयल स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज करेंगे हम महाजनपद काल। भारत के प्राचीनतम सिक्के किसके बने थे? भारत के प्राचीनतम सिक्के चांदी के बने थे। सेकंड क्वेश्चन है, कलिंग में एक नहर खोदी गई थी। जो कलिंग, तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन बनता है कि 6ठी शताब्दी ईस्वी में एक नहर कहाँ खोदी गई थी? 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में एक नहर कलिंग में खोदी गई थी। यह नहर नंद वंश के एक शाखा से प्रकट होती है। यानी कि जो ये पता चलता है हमें कि यह नहर कलिंग में खोदी गई, यह नंद वंश के एक अभिलेख में से पता चलता है। थर्ड क्वेश्चन है, उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? उज्जैन का प्राचीन काल में अवंतिका नाम था। ये जो अवंतिका है आज के मालवा प्रदेश में पड़ता था हमारा उस टाइम। पाटलिपुत्र के संस्थापक, फोर्थ क्वेश्चन हमारा, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन थे। उदयन ने किसको अपनी राजधानी बनाया? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है घुमाकर। तो उदयन ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य का उदय कौन सी शताब्दी में हुआ? तो मगध साम्राज्य का उदय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित हुआ। तो हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व में पहला गणतंत्र कहाँ स्थापित हुआ? तो पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित हुआ। वैशाली में पहला गणतंत्र किसने स्थापित किया? वैशाली में पहला गणतंत्र लिच्छवियों ने स्थापित किया। वैशाली, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैशाली बुद्ध के समय का शक्तिशाली गणतंत्र था। यानी कि जो वैशाली था ये बुद्ध के समय था और ये शक्तिशाली गणतंत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में मिलता है। जैसे जो 16 महाजनपद थे उनका उल्लेख हमें अंगुत्तर निकाय में मिलता है। अंगुत्तर निकाय किसका ग्रंथ है? तो अंगुत्तर निकाय बौद्धों का ग्रंथ है। बिंबिसार के समय, नेक्स्ट पॉइंट हमारा, बिंबिसार के समय मगध की राजधानी राजगृह थी। यानी कि बिंबिसार के समय मगध की राजधानी राजगृह थी। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रथम राजधानी गिरिब्रज थी। गिरिब्रज या राजगृह, पहले इसका नाम गिरिब्रज था, अब राजगृह है। उदयन ने, मतलब पहले इसको गिरिब्रज के नाम से जाना जाता था, बाद में इसको राजगृह कहा जाने लगा। उदयन ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। उदयन ने पाटलिपुत्र को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया
और इस पाटलिपुत्र को बसाने वाला भी उदयन ही था। मगध छठी, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मगध छठी शताब्दी का सबसे शक्तिशाली राज्य था। यानी कि क्वेश्चन आए कि छठी शताब्दी में सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था, तो हमारा है मगध था। पटना का पुराना नाम क्या है? पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र है। पाटलिपुत्र को किसने बसाया? उदयन ने। कौन सा महाजनपद गोदावरी नदी के किनारे बसा था? तो अशमक जनपद था जो हमारा, अशमक जनपद गोदावरी नदी के किनारे बसा था। पहली बार, नेक्स्ट पॉइंट है, पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल मगध राज्य ने किया। यानी कि युद्ध में पहली बार हाथियों का प्रयोग करने वाला राज्य मगध था। कुणिक को और किस नाम से जाना जाता है? कुणिक को अजातशत्रु के नाम से जाना जाता है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है, जो आज के मध्य प्रदेश में है। द्वितीय बौद्ध संधि, नेक्स्ट पॉइंट है, शिशुनाग वंश के, यानी कि द्वितीय बौद्ध संधि हुई किस टाइम? शिशुनाग वंश। कौन सा वंश था उस टाइम? शिशुनाग वंश था। और शासक कौन था उस टाइम? उस टाइम के शासक थे कालाशोक। पाली ग्रंथों में, नेक्स्ट पॉइंट है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को भोजक कहा जाता था। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप हिस्ट्री से रिलेटेड मेरे और वीडियो देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, और आप सब्सक्राइब का बटन दबाएं, रेड वाला बटन, और घंटी की बेल भी दबाएं जब तक ब्लू कलर ना हो जाए, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो का लिंक मिल सके। थैंक यू फॉर